तो इंसाफ मिल जाएगा। मिल जाएगा शायद काटने के बाद, अभी मैं जिंदा हूँ तो नहीं मिल रहा ना। यहाँ पे रखने से इनकार करे तो अभी आप बताइए कि मैं किधर जाऊंगी? ना मैं अपने धर्म की रही, ना जात की रही, ना अपने परिवार की रही, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताइए। तो मैं यहीं पे मर जाती हूँ ना, फिर आग लगा के मरने दीजिए ऐसे ही। इधर जाऊंगी मैं, कोई मदद नहीं करेगा तो कहाँ जाऊंगी मैं? बताइए मुझे। और ये मुझे रखने से मना करता है। अभी हम यहाँ से गुजरे तो ताली बजा के बोलता है पूरा घर, क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया तूने यहाँ पे आके सरपंच के सामने सब। क्या होता है कि आप भी दुबई में रहे होंगे तो मालूम है कि वहाँ पे सब नहीं, हम लोग नहीं रहे। हाँ, वहाँ पे दोस्त हैं, बहुत ऐसे यार दोस्त हैं जो वहाँ पे लिविंग में रहते हैं, हर कंट्री का अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़, बहुत सी चीज़ें हैं जो एक साथ रहते हैं लोग। तो उसी तरह एक एज ए फ्रेंड के तौर पे रहते थे हम लोग। अब फ्रेंड के तौर पे ये धीरे धीरे सारा प्रूफ इकट्ठा कर ली कि नहीं नहीं आप मेरे हस्बैंड हैं, जबकि अगर हम हस्बैंड होते तो हम इनसे शादी करते। यानी आप लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहे? लिविंग रिलेशनशिप में थे, ऐसे बहुत मेरे दोस्त रहते हैं, हम भी रहे हैं, बहुत ऐसे दोस्त, एक ही दोस्त नहीं है। अभी देखेंगे तो आप फोटो में दिखाएं, बहुत ऐसे दोस्त हैं, काम करते हैं एक साथ, जाते हैं एक साथ, फोटो खिंचवाते हैं। अभी हम आ गए हैं, यह पिपरा कोठी और तुरकौलिया थाना का बॉर्डर है, लेकिन यह तुरकौलिया थाना अंतर्गत यह टिकैता पंचायत पड़ता है। पापा का नाम राजकुमार है। तो मैं यूपी में रहती थी। मैं इनके साथ बचपन से एक स्कूल में पढ़ी हूँ, ट्यूशन में, निठारी में। ट्यूशन का नाम सक्षम विद्यालय है। सक्षम विद्यालय जी। और जिस स्कूल में मैं पढ़ी उसका नाम कंचन पब्लिक स्कूल है। हाँ। ठीक है। उसके बाद हम दोनों का उधर रिलेशन बना, बातचीत हुई। हाँ। ठीक है। उसके बाद इनके साथ मेरा घूमना फिरना सब कुछ था। वहाँ यूपी में ही? जी, यूपी में। हाँ। उसके बाद में फिर मैं बर्गर किंग में जॉब करती, तो मैं नोएडा में रहती थी। ठीक है। उसके बाद में मैं बर्गर किंग में जॉब करती थी। हाँ। और ये करते थे डोमिनोज में। ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद में हम दोनों का बहुत ज्यादा रिलेशन करीब हो गया। हाँ। उसके बाद में ये 2018 में ये दुबई चले गए। हाँ। फिर इन्होंने मुझे दुबई बुलाया, मेरे को मेरा पासपोर्ट बनवाया, टिकट भेजी, वीजा भेजा। हाँ। 2019 में इन्होंने मुझे दुबई बुलाया। ठीक है। अच्छा, 2019 की बात? 2019 में मुझे इन्होंने दुबई बुलाया। वहाँ पे बुला के मुझे एक पेपर इन्होंने बनवाया। अच्छा। अब मुझे नहीं मालूम वो पेपर कोर्ट का है कि इस्लाम किस चीज का पेपर है। इन्होंने बोला वो पेपर बनवा के लेके आओ, उस पे हम साइन करेंगे, वो मैरिज सर्टिफिकेट है। हाँ। वो दुबई में चाहिए। ठीक है। वो पेपर कहाँ है? वो पेपर इनके पास है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लेके भागे हुए हैं वहाँ दुबई से? जी हाँ। वो पेपर आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास मेरा फोटो कॉपी भी नहीं है? ओरिजिनल जिराक्स वगैरह नहीं है? जी बिल्कुल, वो लेके भागे। ठीक है। हाँ। उसके बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ये चले आए इधर। हाँ। मेरा फिर उधर बुला के मुझे उधर उस पेपर पे साइन करवाया। हम दोनों ने साइन किया उस पेपर पे, जो निकाह का पेपर होता है। हाँ। उस पे हम दोनों ने साइन किया। हाँ। उसके बाद में साइन करने के बाद में ये बोले कि मेरी अम्मी तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ। तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। हाँ। ठीक है। अपना धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान बन जाओ। हाँ। तो मेरी अम्मी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। हाँ। हमने अपना धर्म परिवर्तन किया। उस टाइम में लॉकडाउन चल रहा था, 2020 की बात है, जब मैंने अपना 2020 में लॉकडाउन जी था। दुबई में लॉकडाउन था, तो हमने ऑनलाइन अपना धर्म परिवर्तन किया। ठीक है। उसका सर्टिफिकेट है आपके जी, पास? मेरे पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है। ठीक। उसके बाद में हमने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद में इन्होंने हमारे पासपोर्ट पे नाम डलवाया अपना। हाँ। ठीक है। जब मैं दुबई पहुंची थी उसी टाइम पे इन्होंने 2019 में ही मेरे पासपोर्ट पे एज अ हस्बैंड, आपको भी मालूम होगा कि हस्बैंड पे या तो पिता का पासपोर्ट पे या तो पिता का नाम आता है या तो हस्बैंड का नाम, दो ही आदमी का नाम होता है। तो उस पे मैंने अपना तो ये कहते हैं कि मैंने जाली बनवाया। जाली पासपोर्ट पे नाम कैसे आता है? तो मैं इस्लाम भी कबूल जाली कर ली। किस लिए मैं इस्लाम कबूल करी? मैं हिंदू जात की होके मैं इस्लाम किस लिए कबूल करूंगी? मुझे इतना बताइए, किसके लिए करूंगी मैं? भारत में बेटियों का स्थान जो है वह सुरक्षित रखा जाता है, बेटियों का जो है वह मनोबल बढ़ाया जाता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा भी है मेरे बिहार में, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और यूपी की बेटी अगर बिहार में रो रही है तो विचार करने की जरूरी है। हालांकि किसी भी सत्यता की पुष्टि हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं करते हैं। हाँ बोलिए। उसके बाद में फिर इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करवा के मेरे पासपोर्ट पे नाम रखवा के मुझे 4 साल उधर दुबई में रहे, मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड की तरह। मैं हस्बैंड मियाँ बीबी की तरह रहते हैं, जैसे एक रूम में रहते थे? जी, एक ही रूम में रहते थे। ठीक है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं? अब हस्बैंड वाइफ है तो एक ही साथ रहेंगे ना। जब उन्होंने मुझसे निकाह करा, कबूल करवाया, मुझे इस्लाम कबूल करवाया, तो एक ही साथ रहेंगे ना। हाँ। उसके बाद में फिर ये वहाँ पे मेरे साथ रहे। मैंने 4 साल मैंने 4 साल काम किया। हाँ। पार्लर में। और ये उधर डोमिनो उसमें काम करते थे, KFC में काम करते थे उधर। हाँ। ठीक है। 4 साल मैंने पार्लर में काम की। हाँ। जितना कमाया, जो कुछ किया, मैंने सब इनके हाथ पे रखा। ठीक है। सारी कमाई मैंने इनके हाथ पे रखी। हाँ। उसके बाद में ये उधर से मुझे बोलते हैं कि जाओ तुम अपनी अम्मी के पास चले जाओ, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ये बोले इधर दुबई में बहुत एक्सपेंसिव है, जाओ अपनी अम्मी के पास जाके इलाज करवाओ, इंडिया में चली जाओ। हम इंडिया आ गए।
कब आप इंडिया आए थे? मैं 2022 में आई थी, सितंबर में इंडिया। सितंबर में। ठीक है, उसकी उसका प्रूफ होगा आपके पास? जी बिल्कुल, टिकट है मेरे पास में, मेरे पास में मैसेजेस भी है। ठीक है, तो मैं आई थी 2019 उसमें आई थी मैं 22 में, सितंबर में। उसके बाद ये पीछे से क्या किए, सारा सामान लेके, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है, जो मेरा पैसा धेला, जो भी मेरी जमा पूंजी थी, सब कुछ लेके ये अपना भाग के बिहार आ गए। ठीक है, कब की बात है ये सितंबर की ही बात है, जिसमें मैंने उसी समय की बात, जिस समय मैं इंडिया आई हुई थी, उसी समय ये पीछे से सारा कुछ बेच बाच के, मेरे रूम में जो सामान था उसको बेच के, जो कुछ था मेरे पास में, मेरे जो चीज बचती, पैसा था, सब कुछ लेके ये भाग आए इधर। ठीक है, इधर भाग के आके मुझे कहते हैं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। ठीक है, उसके बाद ये बात कब बोले थे? ये इधर आके बोले थे। ठीक है, मतलब 2022 में ही जी बोले। 15 दिन तो ये गायब ही रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मिले थे, किधर छुपे हुए थे मुझे नहीं पता। भाग के फोन बंद करके 15 दिन पूरा गायब थे, 15-20 दिन। हम इनकी अम्मी को, इनके फुप्पा को, सबको हम कॉल किए, पूछे कि किधर है किधर है, सबसे मैं रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि ये कहाँ है। ठीक है, उसके बाद इनकी अम्मी ने भी गाली गलौज किया हमारे साथ में, सब कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में मैंने सोचा कि शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं, ऐसी बोल रहे हैं, मैं दुबई वापस गई। ठीक है, जी हाँ, मैं दुबई वापस गई। मैंने जाके देखा मेरे कमरे का ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़ा उधर। ठीक है, ताला तोड़ के मैं अपने रूम में गई तो मेरा कोई पेपर, कोई कपड़ा लत्ता, कुछ भी नहीं था मेरा उधर। ये कब की बात है? ये जब मैं अक्टूबर में जब मैं पहुंची अपने उधर, अक्टूबर 2022 की बात है। जी जी जी, जब मैं पहुंची तो वहां पे मैंने देखा कुछ भी नहीं था। मैंने ताला तोड़ के उधर सारा कुछ देखा, अपना रूम में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये सब कुछ लेके भाग आए थे। फिर मुझे पता चला जब मैं दुबई पहुंची कि ये इंडिया में है। तो आपको पता है कि जब दुबई में जॉब करते तो वो लोग आने नहीं देते हैं, कंपनी वाले, जहाँ हम जॉब करते हैं। 3 महीने में वहाँ बगैर खाना पीना खाए ऐसी भूखी प्यासी पड़ी रही। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी। उसके बाद में फिर मैं जॉब पे धीरे धीरे जाना शुरू करी। मेरी ऑनर है उधर ही जॉब, उधर उनका सैलून है, उनका अपना सैलून है उधर, वो भी इंडिया की है। ठीक है, वो हमें मदद करी, जैसे तैसे हमें ठीक करी, क्योंकि मैं पूरा डिप्रेशन में टोटली जा चुकी थी, मेरी हालत पूरी हॉस्पिटल जाने वाली हो गई थी। ठीक है, और इस बंदे को फोन करके लोगों ने उधर बोला कि वो आपकी वाइफ है, वो बहुत तबीयत खराब है, सब कुछ है, तो ये उनको कहता है मरती है तो मर जाने दो। ठीक है, फिर वहां पे मैं जॉब पे गई, अपना जॉब पे जाना स्टार्ट करी, धीरे धीरे सब कुछ करी। फिर वहां से जब मैं कंप्लेन करी इंडियन एम्बेसी में जाके, मैंने इंडियन एम्बेसी में दुबई में मैंने कंप्लेन डाला, तो उन्होंने बोला आप यूपी जाइए, सारा कुछ इधर कंप्लेन हो गया है, आप वो इधर आएगा तो हम पकड़ेंगे उसको, लेकिन अभी आप यूपी में जाके कीजिए केस। फिर उन्होंने हमारा केस ट्रांसफर करा, हम यहाँ आए यूपी। ठीक है, यूपी में आए तो मैंने इनके घर वालों से सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। ये कब की बात है? मैं अभी फरवरी में आई हूँ, 2023 में, फरवरी में आई है जी। 13 तारीख को मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, मई चल रहा है। जी जी, मैं इन सब लोगों से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी मैंने। ठीक है, तो ये लोग मुझसे कोई रास्ता नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं, मुझे ब्लॉक लिस्ट में सब डाले हुए थे। मैं जिस भी नए नंबर से इन लोगों के पास कॉल करती थी, मुझे ब्लॉक लिस्ट में कर देते थे ये लोग। उसके पहले सब किसी से बात होती थी? सबसे बात होती, इनके घर में को मालूम था, इनके अब्बू को मालूम था, इनके फुप्पा को, फुप्पी को, सब लोग वीडियो कॉलिंग करते थे, बात करते थे, सब कुछ करते थे मेरे से। ठीक है, जब बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने शादी कर ली है दूसरी यहाँ के, ठीक है, यहाँ पे आके इन्होंने दूसरी लड़की से शादी करी, उन लोगों को भी इन्होंने नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ रखने से इनकार कर रहे हैं, और मैं यूपी से चल के यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे अब कब आई है? मैं यहाँ पे परसों आई हूँ। अच्छा, परसों जब आई है तो इनका साफ साफ कहना है कि मैं तुमको नहीं रखूंगा। उसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन से सहायता ली है? सहायता लेने गई थी जी। कहाँ कंप्लेन की थी? तुरकोलिया थाने में मैंने कंप्लेन की हुई है। तुरकोलिया थाना में एप्लीकेशन लिखी है, उसका है जिरॉक्स आपके पास? जी, उधर होगा, उनके पास है, उधर लिखा हुआ थाना में होगा। जी जी बिल्कुल। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से मुझे अभी कोई हेल्प नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है मुझे, कोई पुलिस का कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। और ये मुझे यहाँ पे रखने से इनकार करे, तो अभी आप बताइए कि मैं किधर जाऊंगी? ना मैं अपने धर्म की रही, ना जात की रही, ना अपने परिवार की रही, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताइए। तो मैं यहीं पे मर जाती हूँ ना, फिर आग लगा के मरने दीजिए ऐसे ही। इधर जाऊंगी मैं, कोई मदद नहीं करेगा तो कहाँ जाऊंगी मैं, बताइए मुझे। और ये मुझे रखने से मना करता है। अभी हम यहाँ से गुजरे तो ताली बजा के बोलता है पूरा घर, क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया तूने यहाँ पे आके, सरपंच के सामने, सबके सामने क्या कर लिया? तो अब आप लोग बताइए मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ।